तो ओवर डोजेज ऑफ डोप के हम कुछ नुकसानात देखते हैं जी। प्रोक्रेस्टिनेशन, देखिए जब आप बहुत ज्यादा डोपामीन एडिक्ट हो जाएंगे तो आप सुस्त बहुत हो जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करने लगे, लेजी बहुत हो जाएंगे, ठीक है, एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे। उसके बाद ओवरली अटैच विद डोप सोर्सेज हो जाएंगे। हर वक्त आपको एडिक्शन होगी कि वो सोर्स मेरे हाथ में हो, वो चीज मेरे पास हो। उसके बाद जो है वो मी माई सेल्फ एंड आई, सेल्फिश मेंटालिटी हो जाएगी। आप इनसेंसिटिव बनते रहेंगे कि मुझे चीज मिल जाए, मुझे चीज मिल जाए, बस मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद लैक ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी कम होती है, कंफर्ट जोन में रहने का आदी हो जाता है इंसान, एंड देन इरिटेटेड बिहेवियर। तो ये हम सब के साथ होता है, इंक्लूडिंग मी। हम सब ये एक्नॉलेज कर सकते हैं हमारे साथ होता है। ये क्यों है? डोपामीन की वैल्यू बहुत हाई है ब्रेन में। क्यों हाई है? क्योंकि हम इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, रील्स बहुत ज्यादा देखते हैं, हमें मजे की बहुत आदत हो गई, दैट्स द रीजन। आगे डोपामीन फास्ट एक बुक भी है, लेकिन यूट्यूब पे कभी जाकर लिखे डोपामीन फास्ट। वेस्ट में एक मूवमेंट चल रही है नो फैप। आप में से पता है किसी को नो फैप का? नो फैप मूवमेंट पॉर्न एडिक्शन के खिलाफ मूवमेंट है और मैस्टरबेशन के खिलाफ। खुल के बताता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए नॉन मुस्लिम्स, उन्हें पता लग गया है कि ये चीजें कितनी खतरनाक है, तो मार देंगे ये चीजें हमें। उनके पास हालांकि ईमान नहीं है, उनके पास कुरान नहीं है, उनके पास जिक्र नहीं है, लेकिन दे आर कमिंग आउट ऑफ इट बाय एक्सरसाइज, बाय रीडिंग सच थिंग्स कि मैंने डोपामीन फास्टिंग कैसे करनी है, बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी जिंदगी की कि मैंने ठीक होना है। चेंज स्टार्ट यहां से होती है। आपको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना मेरा लेक्चर, ना आपके माँ बाप, ना आपको दुआ भी तब तक नहीं लगेगी जब तक आप यहां से आवाज नहीं आएगी कि आई नीड टू चेंज। जब तक आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जब तक आप ओन नहीं करेंगे कि ये मेरा मसला है और मैंने इसको ठीक करना है, ठीक है। गोरों ने ये किया, आज उन्होंने कम्युनिटीज बनाई हुई हैं। एंटी टेक्नोलॉजिस्ट गोरों में इतने ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकता, पूरी एक कम्युनिटी है, उनको कहते हैं लडाइट्स, द लडाइट कम्युनिटी। कभी सर्च कीजिएगा, लडाइट्स जो है, लडाइट्स टेक्नोलॉजी के खिलाफ है। अमेरिका में पूरी एक कम्युनिटी है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, पूरी एक कास्ट है, जैसे जट राणा यहाँ पे है ना, इस तरह एक कास्ट, अमीश लोग, AMISH। उनकी लाइफ कभी देखिएगा, वो टेक्नोलॉजी के बगैर रहते हैं, वो फार्मर्स हैं। अभी कैलिफोर्निया में फार्मर्स हैं, वो भैंसे पालते हैं, नेचर के करीब रहते हैं। आप कभी उनकी लाइफ देखिएगा, वो कितने खुश हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये इवन ह्यूमैनिटी को एहसास अब हो रहा है कि हम बहुत हो गई, यानी हमारी डिप्रेशन की वजह ये चीजें हैं, तो हमने इनको कम करना है। छोड़ना तो मैं कहूंगा प्रैक्टिकल नहीं है इतना, एक हद तक यूज भी है, लेकिन इंशाल्लाह सोल्यूशन देखते हैं हम आगे। ये देखिए $199 पर ईयर का कोर्स है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं डोपामीन फास्टिंग पे, डोपामीन एडिक्शन पे। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग एक कोर्स है, रिकमेंड कर देता हूँ। सबूर अहमद माशाल्लाह मेरे दोस्त हैं, ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग अच्छा कोर्स है, वो आप कर सकते हैं, बड़ा मिनिमल कोर्स है। माय पॉइंट इज कि आपको करने पड़ेंगे कोर्सेज। आपका मसला एक सवाल पूछ के हल नहीं होने वाला, मेरा आपका। हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें ओन करना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम को, और इंशाल्लाह हमें सॉल्यूशंस की तरफ आना पड़ेगा। कोई सॉल्यूशन मैं आपको आज जाते जाते बता देता हूँ। अच्छा, ये जो दुनिया, अल्लाह माफ करे, इतनी खतरनाक चीज है, सेटनिज्म इतना एक्टिव है मीडिया में, लिटरली शैतान कंट्रोल कर रहा है मीडिया को। इसमें तो मैं जितनी बात करूं कम है, लिटरली। मूवीज, कार्टून नेटवर्क, इवन कार्टून नेटवर्क, टीवी सीरीज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, बॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री, टिकटॉक, जितनी इंडस्ट्री है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द शैतान। और इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, आपको पता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेलिब्रिटीज को अपने सर्कल में इन करते हैं, लालच दे के तुम्हारी एल्बम हिट कराएंगे और तुम्हें बहुत फेम मिलेगी, तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें PR मिलेगी, तुम्हारी मार्केटिंग हम संभालेंगे, वगैरह वगैरह। बदले में क्या करना है? बदले में शैतानी चीजें करनी है। शैतानी चीजें क्या है? हिप हॉप को आप देख लें, रैप एंड हिप हॉप, एमिनेम, गालियां ही गालियां, गंदी बातें, गालियां। ये जो 50 सेंट और ये टूपाक, चरस चल रही है, सिगार हाथ में पकड़ा हुआ है, चेन पहनी हुई है, वो डेविलिश लाइफस्टाइल, ठीक है।
और वुमेन वुमेन दे आर डिस्कसिंग वुमेन देयर फिगर्स, और बिठाई हुई हैं औरतें साथ, और क्या गंद है वीडियो में, ये सारी शैतानी चीजें आपको भी पता है, लेकिन कितनी आम हो गई, कितनी आम हो गई। आप देखें कि अब तो बॉलीवुड मूवीज में गालियां होने लगी, गंदी गालियां, किसी दौर में नहीं होती थी। अब लैंग्वेज अब्यूसिव से अब्यूसिव होती जा रही है, गाने गंदे से गंदे होते जा रहे हैं, गिलाजत होती जा रही है हर चीज में, लिटरली ऑडियो पॉर्न है आज के गाने, न्यूडिटी कितनी बढ़ती जा रही है मीडिया में, चिल्ड्रन के कार्टून्स में सबलिमिनल मैसेजेस हैं, डिज्नी एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर्स दिखा रहा है, यानी किसी चीज को नहीं छोड़ा उन्होंने। इवन हैरी पॉटर में डंबलडोर को उन्होंने होमोसेक्सुअल दिखा दिया। ये जो फैंटास्टिक बीस्ट एक मूवी आई थी, डंबलडोर टर्न्ड आउट टू बी अ गे, यानी चिल्ड्रन के कैरेक्टर्स नहीं छोड़े। सुपरमैन को गे बना दिया। डीसी कॉमिक्स के जो न्यू कॉमिक्स है उसमें सुपरमैन गे है, न्यू कॉमिक्स में, और आ जाएगी मूवी, मैं आपको बता रहा हूं 2-3 साल बाद नया सुपरमैन जो होगा वो होमोसेक्सुअल होगा। ये क्या चल रहा है, सोचा आपने? यानी प्योर शैतानी मीडिया, प्योर शैतानी मीडिया। हमारे बच्चे गेम्स डार्क से डार्क होती जा रही हैं, आप खुद बताएं। जीटीए क्या है? जीटीए पूरी शैतानी गेम है, ठीक है, उसको खेल के मजा बढ़ाता है, देखिए मजा तो फिर हराम में तो फिर बहुत मजा है ना, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ड्रग्स कितनी थीम कॉमन है उसमें न्यूडिटी थीम कितनी कॉमन है, उसमें रॉबरी, क्राइम, वायलेंस कितना ज्यादा कॉमन है, कितने केसेस आते हैं। आपकी सोच है, कभी आप पढ़ने बैठे किसी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से कभी मिले जाके, वो आपको बताएगा ये जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स हैं, जुवेनाइल कहते हैं जो बच्चे होते हैं क्राइम करते हैं, यानी टीनेजर्स, जुवेनाइल प्रिजन्स जो होती हैं, कभी आप जुवेनाइल प्रिजन्स में जाके उन बच्चों की स्टोरी सुने? क्या है, गेम देखी, गेम देख के बस मार दिया किसी को, यानी दे आर इम्पैक्टिंग दोज किड्स। मूवी देखी, मूवी में एक विलन था, विलन के साथ रिलेट कर लिया तो बस इवल हो गए। तो ये दिस इज सैटेनिक मीडिया, ट्रस्ट मी, ठीक है। टेक केयर ऑफ सेल्फ, बहुत आपको ख्याल से चलना है, बहुत ख्याल से। बहुत कम चीजें ठीक हैं आज के मीडिया में, और नजर कितनी गंदी होती जा रही है हमारी, अल्लाह माफ करे। यानी टिकटॉक देख देख के सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है हमारी यूथ में, इतनी बढ़ चुकी है